क्वेश्चन 10वां ये बना, एक अच्छा क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बात करूं कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जरा डिटेल बताओ, तो आप कहोगे सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता। पहले पूछूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, तो आप क्या जवाब दोगे। बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम किसी लिक्विड को गर्म करना शुरू करें तो लिक्विड वेपराइज स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब उस लिक्विड का वेपर बन रहा होगा, तो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर वो बॉयल होना शुरू होता है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा अब सवाल ये है कि बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं वाटर बॉईल नहीं हो पाएगा, उसका जो वेपर प्रेशर है वो उतना बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही उसको प्रेशराइज करके रखा हुआ है। अब अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि जो हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मानते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो वो समुद्र के लेवल से होता। जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं या डेप्थ में जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता। अगर आप हाइट पर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, डेप्थ में जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। डेप्थ मतलब समुद्र के अंदर। और जब ऊपर की तरफ को जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगता है जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड पर जाते हैं। अब देखिएगा, हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहाँ से मानते हैं, सी लेवल से। अब बताओ इसमें से कौन सा शहर है जो सी लेवल पर है ऑलमोस्ट, तो आप कहोगे सर मुंबई। बात सही है, मुंबई जो है वो सी लेवल पे है, तो वहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। चलो अब आपने डिटेल समझ ली। और सबसे कम जो आएगा वो शिमला में आएगा, क्योंकि अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा।